ब्रेन के पार्ट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रम। सेरिब्रम का दूसरा नाम है टेलेंसेफेलन। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और अपर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर जो पोर्शन पड़ा होता है ब्रेन का वो सेरिब्रम है। 2/3 टोटल ब्रेन का जो वेट है उसमें से वो 2/3 सेरिब्रम बनाता है। इसके अंदर राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स होते हैं और इसके बाद ये हायर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि टच को, विजन को, हियरिंग को इंटरप्रेट करना, और उसके साथ साथ जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, इमोशंस, लर्निंग और फाइन कंट्रोल जो है मूवमेंट का, ये सारी चीज़ें जो है सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल होती हैं। अब जो सेरिब्रम की सरफेस है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर फोल्ड अपीयरेंस होती है, हिल्स और वैलीज होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर टोटल 16 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम लोगों ने राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स की बात की, इसको हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। अब ये पूरा हमारे पास सेरिब्रम है, ठीक है। दरमियान में आपको इसकी एक लाइन नज़र आ रही होगी जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। ये फिशर जो है सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। फ्रंट साइड पे आपको फ्रंटल पोल मिलेगा, बैक साइड पे आपको ऑक्सीपिटल पोल मिलेगा। उसके बाद हमारा जो सेरिब्रम के अंदर मैटर की बात करें तो दो मैटर होते हैं। जो उसकी आउटर लेयर होती है उसके अंदर आपको ग्रे मैटर मिलेगा, जो इनर लेयर होगी उसके अंदर आपको वाइट मैटर मिलेगा। ग्रे मैटर का कलर ग्रे इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है। और वाइट मैटर के अंदर जो है लॉन्ग नर्व फाइबर्स, एक्सोन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेन के एरियाज को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग डायग्राम की मदद से देखते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर सेरिब्रम की सरफेस की बात की, कॉर्टेक्स के अंदर फोल्डेड अपीयरेंस होती है जिसके अंदर हील्स और वैलीज आपको मिलेंगी। अब ये हमारा कॉर्टेक्स है यानी कि आउटर लेयर है। अब हमने कहा था ना कि ग्रे मैटर आउटर सरफेस में होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट मैटर इनर साइड पे प्रेजेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है जी गायरस, एक है सल्कस। सिंगुलर गायरस है और सिंगुलर सल्कस है। अगर इसकी प्लूरल वर्ड इसके लिए हम यूज़ करें तो गायराए और सल्काए, ठीक है। अब जो फोल्डिंग है ना कॉर्टेक्स की जो की हुई है वो इस वजह से हुई हुई है ताकि ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके, ज़्यादा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूरॉन्स स्कल के अंदर फिट हों और हायर फंक्शन जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकें। हर फोल्ड जो है, हर फोल्ड को हम कहते हैं गायरस, और हर ग्रूव जो गायरा के दरमियान या गायरस के दरमियान आता है, जैसे कि एक ग्रूव आपको नज़र आ रहा है खड्डा टाइप का, जो इस चीज़ को हम कहते हैं सल्कस, ठीक है। अब गायरस और सल्कस जो वर्ड हैं हम लोग ये न्यूरो एनाटमी बेसिकली ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रेन की जो है वो लोब्स आ जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ब्रेन के जो प्रोटेक्शन के लिए स्कल है उसकी बोन्स देखी थी। तो बोन्स के नेम्स के अकॉर्डिंग ब्रेन की लोब्स के नेम है। अब सेरिब्रम कितनी लोब्स के अंदर डिवाइड हो रहा है? फ्रंटल लोब है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है और टेम्पोरल है, ठीक है। जितनी बोन्स थी उतनी ही लोब्स है। फ्रंट साइड पे फ्रंटल बोन के नीचे फ्रंटल लोब पड़ी होगी, फिर ये पैराइटल लोब आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ऑक्सीपिटल लोब बैक साइड पे हेड की ग्रीन कलर में, और यहाँ डार्क पिंक कलर में आपको टेम्पोरल लोब नज़र आ रही है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम के नीचे, और ये सेरिबेलम। उसके बाद हम लोग अब ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्या सल्काए और वगैरह ये चीज़ें जो लोब्स को डिवाइड करें, स्ट्रक्चर्स उनको देखेंगे। फ्रंटल लोब को जो पैराइटल लोब से सेपरेट कर रहा है दैट इज़ सेंट्रल सल्कस, ये आपको जो लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस आपका पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट कर रहा है। उसके अलावा लेटरल सल्कस आपका टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल लोब से सेपरेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, बेसिकली हम लोगों ने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स देखे थे राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। सेरिब्रम का हमने देखा था कि 2 हाफ्स में डिवाइड हुआ था इक्वल पार्ट्स में, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। इन दोनों पार्ट्स को जो चीज़ ज्वाइन कर रही है उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ फाइबर्स, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में ज्वाइन कर रहा है, और इसका काम क्या होता है कि ट्रांसमिट करता है मैसेजेस, एक साइड से दूसरी साइड में भेजता है। डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर था और ये राइट। अब यहाँ पे आपको जो लाइट ग्रीन से ग्रेप कलर में आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, और ये यहाँ से मैसेज इधर भेजेगा और इधर के मैसेज इधर भेजेगा, ट्रांसमिशन करता है मैसेजेस का। अच्छा, अब होता क्या है कि हर हेमिस्फीयर जो है, ठीक है, वो ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि अब जो राइट
सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा। इसी तरह जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर एक बंदा है जिसके अंदर स्ट्रोक हो जाता है राइट साइड ऑफ ब्रेन में, ठीक है, राइट साइड ऑफ ब्रेन में स्ट्रोक हुआ तो हम लोगों ने कहा था ऑपोजिट, तो उसकी लेफ्ट साइड जो है ना बॉडी की वो वीक हो जाएगी। अब उसकी लेफ्ट आर्म है या लेग है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अच्छा, अब तमाम फंक्शंस जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के हैं वो शेयर नहीं होते। जनरली लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, लेफ्ट हेमिस्फेयर के जो फंक्शन में आ जाता है कि स्पीच कंट्रोल करता है, कॉम्प्रिहेंशन, अरिथमेटिक और राइटिंग। और जो राइट हेमिस्फेयर है वो क्रिएटिविटी, स्पेशियल एबिलिटी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल स्किल्स को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो डोमिनेंट होता है हैंड यूज़ में और लैंग्वेजेस में 92% ऑफ पीपल में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इस डायग्राम में एक बार फिर देख लें कि अगर ये जो रेड में नज़र आ रही है लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड ऑफ बॉडी के, ये क्रॉस में है, एक ऑपोजिट साइड को कंट्रोल प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने लोब्स ऑफ ब्रेन पहले भी देख चुके हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर डिस्टिंक्ट इनके फिशर्स हैं और फिशर्स जो हैं वो ब्रेन को लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। 4 लोब्स थी, फ्रंटल थी, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। फिर अब हर लोब के अंदर मज़ीद कुछ एरियाज़ में हर लोब डिवाइड हो रही है और उनके स्पेसिफिक फंक्शन है और हर लोब को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ब्रेन का पार्ट अकेले काम नहीं कर सकता। बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के रिलेशनशिप्स हैं लोब्स ऑफ ब्रेन के दरमियान, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के दरमियान। कुछ हम लोग देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। फ्रंटल लोब, ठीक है, ये आपको फ्रंट साइड पे आपको मिलेगी, फ्रंटल बोन के बिल्कुल पीछे पड़ी हुई होगी। ये किस चीज़ को कंट्रोल करती है? हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे बिहेवियर को, इमोशंस, जजमेंट, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अलावा इसके अंदर एक एरिया पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया का क्या काम होता है कि वो स्पीकिंग और राइटिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा मोटर स्ट्रिप होती है जो कि बॉडी की हमारी मूवमेंट को, मोटर से आप अंदाज़ा लगा लें कि बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा। उसके अलावा इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, सेल्फ अवेयरनेस जो है, ये तमाम चीज़ें फ्रंटल लोब के काम में आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग अगर इसको डायग्राम की मदद से देखें, ये हमारा जो पूरा पार्ट दिखाया हुआ है दैट इज़ फ्रंटल लोब। इसमें आपको ये ब्रोकाज एरिया यहाँ पर्पल कलर में दिखाया हुआ है। उसके अलावा ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब जो है वो इंटरप्रेट करता है लैंग्वेज को, वर्ड्स को, हमारे जो सेंस है टच की, टेम्परेचर की, पेन की। अब इसके अंदर जो एरिया लाई कर रहा है उसको हम कहते हैं सेंसरी स्ट्रिप। सेंसरी स्ट्रिप क्या, तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो है वो लेके जा रहा होगा, इंटरप्रेट करता है। उसके अलावा ये सिग्नल जो कि विजन से, हियरिंग से, मोटर, सेंसरी और मेमोरी से आ रहे होते हैं। स्पेशियल और विजुअल परसेप्शन जो है वो भी पेराइटल लोब प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक साइड पे जो ऑक्सीपिटल लोब हमारी प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे बिल्कुल पीछे, यानी कि ये इंटरप्रेट करेगा विजन को, हमारे देखने की जो सलाहियत है। उसके अलावा कलर, लाइट, मूवमेंट और स्मॉलेस्ट, अगर हम चारों लोब्स में से देखें सबसे छोटी जो है वो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करेगा कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एरिया प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्निकेज एरिया, ठीक है। वर्निकेज एरिया जो है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वाला एरिया है। उसके अलावा मेमोरी, हियरिंग, सीक्वेंसिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम काम जो है टेम्पोरल लोब के आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।